सबको नमस्कार। मेरा नाम है शिव कार्तिक। तो आज हम देखने वाले हैं निर्मला की कथा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि निर्मला कौन थी। तो निर्मला एक युवती थी जो कि 15 वर्ष की थी। उसकी माता पिता का नाम उदय भानुलाल और कल्याणी था। वे दोनों निर्मला की शादी डॉक्टर भुवन मोहन सिन्हा से करवाने का तय करते हैं पंडित मोटेराम से। वो पंडित मोटेराम से मदद लेते हैं रिश्ते पकड़ने के लिए। वो क्या करते हैं, डॉक्टर भुवन मोहन सिन्हा से शादी तय होती है, लेकिन शादी में अधिक खर्च होता है। कल्याणी के पर चेतावनी देती है कि अधिक खर्च ना करें क्योंकि हमें दहेज भी देना पड़ सकता है। लेकिन उदय भानुलाल इन सब के कुछ नहीं सुनता। वो क्या करते हैं कि वे सारे खर्च मेहमानों के खातिरदारी में ही गवा देते हैं। इसका मतलब वे उन्हें कुर्सियाँ, मेज ये सब आने वाले लोगों को देते हैं। ठीक है, तो इससे आने वाले लोगों को लेते हैं। लेकिन शादी के वक्त उदय भानुलाल की मृत्यु हो जाती है, वे मर जाते हैं। मरने के कारण डॉक्टर भुवन मोहन सिन्हा भी शादी करने से मना कर लेते हैं। इसके कारण निर्मला का जीवन कष्टों से गुजरने लगता है। लेकिन सोच के देखिए, वो 15 वर्ष की है, 15 वर्ष की है, लेकिन मुझे शादी के बारे में, उस शादी क्या है उसे कुछ भी नहीं पता होगा उस उम्र में। ठीक है, 15 वर्ष की उम्र की लड़की को शादी करवाने, एक प्राचीनतम काल है, ये प्रेमचंद की एक कहानी है। ठीक है, तो एक सम्राट, उपन्यास सम्राट प्रेमचंद की कहानी है। इन्होंने यहाँ पर हमारे भारत के दहेज प्रथा एवं परिवारों के बारे में इस कथा के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। ठीक है, वो क्या करती है, कल्याणी अपने मन को पिघलने नहीं देती। उसका मतलब क्या है, वो दुखी नहीं होती। वो क्या करती है, पंडित मोटेराम की मदद से वो क्या करती है, दूसरी शादी करवाने का निर्णय, यानी दूसरा रिश्ता पकड़ने के लिए वो मदद लेती है। उन्होंने बहुत सारे रिश्ते दिखाए थे, लेकिन पंडित मोटेराम बोले थे कि 1000-2000 में मत पड़ो। अगर अच्छा रिश्ता मिल जाएगा तो निर्मला का जीवन प्रकाशमय हो सकता है। लेकिन निर्मला यानी कल्याणी क्या करती है, अधिक वर्ष उम्र तोताराम से निर्मला की शादी करवा लेते हैं। तो सोच कर देखिए, अधिक वर्ष का मतलब 40 वर्ष के ऊपर, और इनकी वर्ष 15 वर्ष। तो इसी कारण निर्मला का जीवन दुखद से ही गुजर रहा था। तो तोताराम के 3 पुत्र थे, मनसाराम, जियाराम और सियाराम, और उनकी बहन भी थी जिनका नाम था रुक्मिणी। ठीक है, तो वो क्या करती है, वो सबसे प्यार करती है। वो सभी मनसाराम, जियाराम, सियाराम सभी से प्यार करती है। मनसाराम इनमें से प्रथम पुत्र है, और बहुत सुंदर लड़का है। वो बहुत भावुक भी है, वो स्नेहपूर्वक हैं, वह हमेशा गुणी हैं। ठीक है, तो वो क्या है, प्रथम पुत्र है। और क्या है, अपने तो और वो तोताराम का प्यारा पुत्र भी है। वो पढ़ाई में ही नहीं बल्कि खेल में भी अच्छा है। वो फुटबॉल टीम का कप्तान है। लेकिन जब 15 वर्ष के युवक यानी अपने सामान्य वर्ष की लड़की को विमाता के रूप में मानना उसके लिए मुश्किल था। वो सबसे पहले निर्मला से बात करने में संकोच का महसूस करता है, लेकिन वह धीरे धीरे उनसे अच्छे से बात करने लगता है। वह उन्हें अंग्रेजी भी सिखाता है। लेकिन निर्मला और मनसाराम के इस पवित्र प्यार को तोताराम शंका की नज़र में देखता है। जब वह प्रश्न उसे पूछता है और वह
मनसाराम सभी प्रश्नों का सही उत्तर देता है तो वो बोलता है कि क्या आवारा कर रहे हो। देखिए ये कितना कितना ये तोताराम। तो वो क्या तो तोताराम क्या करता है, मनसाराम को हॉस्टल में भिजवा रहता है। हॉस्टल में यानी छात्रावास भेज देता है। छात्रावास जाने से छात्रावास जाने से मनसाराम का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण निर्मला उसे रक्तदान दे देती है। रक्तदान देने के बाद भी वह भगवान का प्यारा हो जाता है और अंत में वह निर्मला के पेट में पैदा होने की आशा में मर जाता है। फिर हम बात करते हैं जियाराम की। जियाराम में दूसरा बड़ा पुत्र है जो कि वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन उसने गहने चोरी कर लिए थे। इसी कारण निर्मला पर इसी कारण ही निर्मला का कठोर व्यवहार शुरू होने लगा था। फिर आते हैं सियाराम। सियाराम में सबसे छोटा पुत्र था। यह हमें एक बालक के रूप में ही प्रस्तुत होता है, यानी एक बालक के रूप में ही प्रकाश हमें देखने को मिलता है। ये सभी से स्नेहपूर्वक बात करता है, सबसे प्यारा है। लेकिन जब जियाराम ने गहने चुराए तो निर्मला सभी पर व्यवहार, मैंने पहले बोला था, व्यवहार बदल गया था। तो वो क्या करने लगी थी, सियाराम को बाजार बेचने लगी थी। इतनी छोटी उम्र में उसे बाजार जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। स्वभावहीन व्यक्ति था वो। स्वभावहीन बालक का मतलब यही है कि वो बाजार तो एक बार हम जा सकते हैं, लेकिन बार बार वो जा रहा था। बार बार जाने से वो क्या होता है कि वो हिसाब उसे ही संभालना पड़ता था, क्यों इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा काम उससे सहा नहीं गया था। वो हमेशा अपने माँ के बारे में सोच रहा रहता था। तो इसी कारण वो एक संत ने कहा था कि उनकी माता से मिलन हो सकता है। तो इसी बात का विश्वास करके उन संतों के साथ चला जाता है, लेकिन उसे सफलता नहीं मिलती। तो इसी कारण वह घर वापस आ जाता है। तो यही है। फिर क्या है ना, रुक्मिणी के बारे में बताते हैं। रुक्मिणी क्या है, एक तोताराम की बहन है। तो वो क्या करती है कि वो बहुत कड़ूस व्यवहार करती है। वो निर्मला से प्यार नहीं करती, निर्मला से अच्छे से बात नहीं करती। तोताराम जितना हो सकता है उतना निर्मला से प्यार करता है, लेकिन निर्मला उसके प्रति बिल्कुल भी आकर्षित नहीं होती। ठीक है। तो रुक्मिणी क्या है, रुक्मिणी से केवल अपनी बात सुनाती है, किसी को बोलने का मौका नहीं देती। लेकिन अपने भतीजों पर उन्हें प्रेम है, यानी मनसाराम सियाराम से उन्हें बहुत प्रेम है। जब मनसाराम हॉस्टल जाता है ना, तब रुक्मिणी बोलती है कि यह निर्णय दुखद हो सकता है, यानी यह निर्णय हमें कष्ट दे सकता है। तो हर क्षेत्र में हर स्थान में इनकी भूमिका अतुलनीय है। ये मैं योग्यमान है। हाँ, रुक्मिणी क्या करती है, फिर क्या है, हाँ, अंतिम जब मनसाराम का अंत जब नजदीक था, तब निर्मला अपना रक्त दे देती है। तो इस को देखकर रुक्मिणी का दिल पिघल जाता है। वह निर्मला से माफ़ी मांगती है, और जब निर्मला का अंत होने वाला था, तब उनकी बेटी को वह रुक्मिणी को सौंप देती है और भगवान की प्यारी हो जाती है। तो अब हम आ जाते हैं पंडित मोटेराम के। पंडित मोटेराम नाम से ही पता चल रहा है, बड़े भूखे व्यक्ति होंगे, बहुत पेटू व्यक्ति हैं, यानी वो बहुत खाते थे। ठीक है, वो बहुत खाते थे।
इतना गाते थे कि हमें ये भी बताना चाहिए, बहुत गाते थे, ठीक है, वो बहुत गाते थे। और लेकिन बहुत बड़े व्यक्ति थे, वो हमेशा सबका भला ही चाहते थे। तो वह यही कथा है, वही मैंने जो बोला था ना पहले, बड़ा वो क्या करता है, वो बहुत सारे रिश्ते दिखाते हैं, लेकिन कल्याणी के कारण वो बहुत खुश होते हैं जब डॉक्टर भुवन मोहन सिन्हा से उनकी शादी तय होती है, निर्मला की। वो बहुत खुश होते हैं। अब उदय कल्याणी के बारे में बात किया जाए तो कल्याणी उदय भानुलाल की पत्नी है। अपने पति का सहयोग हम वो चाहती हैं और पति के हर निर्णय में अपना भी विचार चाहती है। तो जब वो उदय भानुलाल बिना पूछे वो अपने निर्मला की शादी करवा लेते, वो घर छोड़कर चलने लगती है। तो लेकिन जब उदय भानुलाल की मृत्यु हो जाती है तब भी वह दुख महसूस करती है, लेकिन वह अपने कर्म को पूरा करने के लिए बहुत जल्द दिनों में और थोड़े से रकम में शादी करवाने के लिए वो क्या करती है, तो धर्म से शादी करवा लेती है। इससे हमें पता चल रहा है कि वो बहुत स्वार्थी थी और दोषी स्त्री थी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।